Hello everyone, this is Rahul Pratap Singh and welcome back to my YouTube channel Gurukul Tak. Today we will discuss a new chapter, that is The Necklace from your book Footprints Without Feet, written by Guy de Maupassant. He was a famous 19th century author, popularly remembered for his short stories based on real life situations. द नेकलेस स्टोरीज मटिल्डा नाम की एक सेल्फिश औरत के इर्द गिर्द घूमती है। वो अपने लाइफ में अनसेटिस्फाइड है क्योंकि वो एक रिच हस्बैंड चाहती है, लेकिन क्योंकि वो क्लर्क्स की फैमिली से है और उसकी फैमिली दहेज देने में असमर्थ है, इसलिए उसकी शादी एक क्लर्क से ही हो जाती है। एक दिन मैटिल्डा और उसके हस्बैंड दोनों को मिनिस्टर के घर एक पार्टी में इनवाइट किया जाता है, लेकिन मटिल्डा के पास ऐसी पार्टी में पहनने के लिए अच्छे कपड़े और गहने नहीं होते। उसके हस्बैंड उसे एक ड्रेस खरीदने और एक पुराने दोस्त से एक नेकलेस मांगने का आइडिया देता है। वो फिर अपने दोस्त से एक नेकलेस बोरो करती है और पार्टी में जाती है। नेक्स्ट जो होता है वो मटिल्डा के लिए एक सबक साबित होता है। नेक्स्ट इस चैप्टर की स्टोरी देख लेते हैं कि आखिर मैटिल्डा के साथ क्या होता है। मैटिल्डा लॉयसल अपने हस्बैंड एम लॉयसल के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी और इस लाइफ में उसे जो कुछ भी मिला था उससे वो बहुत ही ज़्यादा सैड और अनसेटिस्फाइड थी। वो उस अपार्टमेंट की ब्रोकन वॉल्स से और ख़राब हो चुकी फर्नीचर से भी खुश नहीं थी और उसके पति के घर के खाने पर उसके रिएक्शन करने के तरीके से भी वो चिढ़ जाती थी, क्योंकि उसका सपना था कि उसे रोज रॉयल डिनर सिल्वर डिशेस में परोसा जाए। वे लोग ना तो रिच थे और ना ही पुअर। मैटिल्डा की शादी एक क्लर्क से हुई थी जो बोर्ड ऑफ एजुकेशन ऑफिसर में काम करता था और उससे ये शादी इसलिए करनी पड़ी क्योंकि उसकी फैमिली उसे दहेज देना अफोर्ड नहीं कर सकती थी। इसके कारण वो अपने पुराने दोस्त जीएनए फॉरेस्टर से मिलने से भी नफरत करती थी, क्योंकि मिसेस जीएनए फॉरेस्टर एक अमीर औरत थी और मटिल्डा उससे जलती थी। जब भी मटिल्डा उससे उसके घर मिलने जाती थी तो उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती थी और कई दिनों तक रोती रहती थी। एक दिन जब उसका हस्बैंड काम से घर लौटता है तो उसे पब्लिक इंस्ट्रक्टर मिनिस्टर के घर से एक पार्टी का इनविटेशन मिलता है। अपनी उम्मीद के विपरीत मटिल्डा उस पर एंग्री और इरिटेटेड होती है और उसने उस कार्ड को फेंक दिया होता है। वो अपसेट इसलिए होती है क्योंकि उसके पास इतनी एक्स्ट्रा वैगेंट यानी फिजूल खर्ची पार्टी में पहनने के लिए कुछ भी अच्छा नहीं रहता है। मैटिल्डा के हस्बैंड ने उसे एक नई ड्रेस खरीदने के लिए 400 फ्रैंक दिए होते हैं, जिसे वो एक बंदूक खरीदने के लिए बचा रखा होता है ताकि वो अपने दोस्तों के साथ शिकार पर जा सके। ड्रेस खरीदने के बाद भी मटिल्डा सैड थी क्योंकि उसके पास खुद को और अधिक अट्रैक्टिव और अपीलिंग दिखाने के लिए कोई भी बढ़िया ज्वेलरी नहीं था। तब उसके हस्बैंड उसे सजेस्ट करता है कि वह अपने फ्रेंड मिसेस जीएनए फॉरेस्टर से एक ज्वेलरी बोरो कर ले। जब मटिल्डा लॉयसल अपने दोस्त के घर जाती है तो वो उसको अपनी सारी की सारी बात बताती है, वो अपनी सिचुएशन उसे बताती है और उसके बाद जीएनए फॉरेस्टर ने उसे अलमारी दिखाई और कहा कि उसे जो कुछ भी पसंद है वो उसे चुन ले। मटिल्डा ने एक प्रीशियस डायमंड का नेकलेस चुना जिसे वो एक ब्लैक सैटिन बॉक्स में रखी हुई थी। इसके बाद वो दोनों पति पत्नी मिनिस्टर की पार्टी में गए और जितने भी मेन उस पार्टी में गए थे उन्होंने मटिल्डा की प्रशंसा की, क्योंकि वो अपनी नई पोशाक यानी कि ड्रेस और नेकलेस में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। जिसके बाद वो दोनों सुबह 4 बजे वापस घर लौटने के लिए तैयार होते हैं। उन्होंने जाने का फैसला तो कर लिया था, लेकिन उन्हें कोई गाड़ी अभी तक नहीं मिल रही थी। फाइनली कुछ दूर पैदल चलने के बाद उन्हें एक गाड़ी मिलती है जो उन्हें उनके दरवाजे के ठीक बाहर छोड़ देता है। मैटिल्डा को इस समय रियलाइज हुआ
कि उसके पास वो नेकलेस नहीं था जो उसने अपनी दोस्त जीएनए फॉरेस्टर से उधार ली होती है। जिसके बाद एम लॉयसल जो उसके हस्बैंड है वो नेकलेस को ढूंढने के लिए रेलवे ट्रैक्स पर निकल जाता है। इसके बाद वो एम लॉयसल पुलिस स्टेशन, कैब ऑफिस और हार लौटाने वाले के लिए एक इनाम का एडवर्टाइजमेंट भी दे देता है। इस बीच लॉयसल ने अपनी पत्नी से कहा होता है कि वो अपने दोस्त से बहाना करे कि उसके पास वो जो नेकलेस थी, उस नेकलेस की क्लैस्प यानी कि एक कड़ी जो है टूट गई होती है और उसे उसने मरम्मत के लिए दुकान पे दिया होता है। इस तरह से मैटिल्डा मिस फॉरेस्टर से बहाना करती है और उससे कुछ टाइम मांगती है। एक हफ्ते का टाइम निकल जाता है मगर अभी तक उन्हें वो नेकलेस नहीं मिलता है। तो मटिल्डा और लॉयसल ये डिसाइड करते हैं कि वो उसी नेकलेस की तरह दिखने वाला ही एक और डुप्लीकेट नेकलेस खरीद लेंगे, जिसके बाद उन्हें 36,000 फ्रैंक की प्राइस का एक वैसा ही डुप्लीकेट नेकलेस मिलता है। फॉर्चुनेटली उस समय तक एम लॉयसल को अपने पिता से 18,000 फ्रैंक विरासत में मिलते हैं और बाकी का अमाउंट उन्होंने उधार पर लिया होता है। इन सभी लोन्स को चुकाने में उन्हें 10 साल लग जाते हैं और इन 10 सालों में उनकी लाइफ में बहुत सी चेंजेस आई होती है। वे दोनों उस लोन को पूरा करने के लिए अपने पहले के अपार्टमेंट को छोड़कर दूसरे एक छोटे से अपार्टमेंट में चले गए और उन्होंने पैसों को बचाने के लिए नौकरानी को भी हटा दिया होता है। मैटिल्डा ने खुद खाना बनाना शुरू कर दिया और वो खुद ही कपड़े भी धोने लग गई। यहाँ तक कि एम लॉयसल ने भी उधार लिए गए पैसों को चुकाने के लिए कई अलग अलग जगहों पर काम करना शुरू कर दिया। इस 10 सालों में एम लॉयसल बहुत अधिक एज की दिखने लगती है और उसके बाल जो है बहुत ही बुरी तरह से बनाए होते हैं। उसकी आवाज़ भी तेज हो गई होती है और वो एक नॉर्मल पर्सन बन गई होती है जो कि ग्रॉसरी स्टोर्स, बचर स्टोर और फ्रूट शॉप में से अपने ही डेली सप्लाईज के सामान को खरीदने के लिए टोकरी लेकर जाती है। एक दिन मैटिल्डा रास्ते में अपने दोस्त जीएनए फॉरेस्टर से मिलती है और उसने सारा का सारा सच बताने का फैसला कर लिया होता है। इसके बाद उसने जीन से सारी बातें बताई कि कैसे वो इतनी एजेड लग रही है और क्यों उसके रहने के अपार्टमेंट को भी उसने चेंज कर दिया होता है और वो एक छोटे से अपार्टमेंट में इस तरीके की जिंदगी क्यों गुजार रही होती है। इस सब के बारे में वो अपनी कंडीशंस को एक्सप्लेन करती है और वो साथ ही साथ ये भी कहती है कि ये जो भी कंडीशंस उसे फेस करना पड़ रहा है वो खुद उस चीज के लिए इनडायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल है। उसने बताया कि कैसे उसने उस नेकलेस को खो दिया जिसे उसने जीन से बोरो किया था, जो कि वो अब खो गया है और उसी तरीके का एक और डुप्लीकेट नेकलेस खरीदने के लिए उसे लोन भी लेना पड़ा जिससे कि वो उस नेकलेस को उसे वापस लौटा सके। ये सारी बातें सुनकर मिस जीन ने मैटिल्डा से कहा कि उसने जो हार उधार पे ली थी वो नकली था और उसकी कीमत जो है सिर्फ 500 फ्रैंक से अधिक नहीं होती है। ये चैप्टर द नेकलेस इस बात पर रीडर्स का फोकस केंद्रित करता है कि किसी भी पर्सन को अपने सामान से सेटिस्फाइड रहना चाहिए और एक्सपेंसिव आइटम्स के लिए लालच नहीं करना चाहिए जो उनकी इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज के अंदर नहीं है। एक्सपेंसिव और बड़ी बड़ी आइटम्स की एक्सट्रीम डिजायर से एक आदमी को अनहैप्पीनेस और लॉस ऑफ पीस ऑफ माइंड के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता है। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर द नेकलेस written by Guy D. Maupassant. For more upcoming videos, press the bell icon so that you will get notified. So thank you for watching this video. I hope you like this video and it is useful to you. बहुत सारी और भी वीडियोस के लिए do subscribe my channel गुरुकुल तक. So with this is Rahul Pratap Singh signing off. Until we meet next, take care and goodbye.